हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आशीष सर। आई एम आशीष सर। नमस्ते बच्चों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये मेरा लेक्चर 2 है लाइफ प्रोसेस का, ठीक है। और इसके पहले हमने लेक्चर 1 में पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार का होता है, इस सब के बारे में हमने फुल डिटेल्स में, मेरा पहला वीडियो है पहले लेक्चर में, ठीक है। और इसके पहला जो वीडियो होगा वो होगा, हमने सिलेबस के बारे में हमने आपको बताया कितने सिलेबस मुझे पढ़ना है बायो में और कितने नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक लिख दिया क्या क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। और थर्ड टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, ठीक है। तो देखिए पहला जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कैसे कैसे होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, जब भाई प्रकाश संश्लेषण होगा तो उसके लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जैसे भाई घर पे खाना वाना बनाना पड़ता है तो हमें जैसे सब्जी उब्जी बनाना है, दाल चावल बनाना है तो दाल की आवश्यकता पड़ेगी, गैस गैस की आवश्यकता पड़ेगी, कुकर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। इसी प्रकार जब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की सहायता से बनाते हैं तो उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सेकंड टॉपिक में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक है हमारा क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के इसके स्टेप क्या होते हैं, पहले क्या होगा, ठीक है। जैसे भाई खाना बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले गैस से चालू करेंगे, ठीक है, कुकर रखेंगे, पानी डालेंगे, तब ना करते हैं। उसका कोई ना कोई एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक स्टेप होता है। विदाउट स्टेप तो नहीं है कि बिना बिना गैस चालू किए ही हम खाना बना दें, बिना गैस चालू किए ही दाल पक जाए, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई। किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई स्टेप होता है, ठीक। इसी प्रकार आइए हम पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख चुके होंगे कि क्या टॉपिक है क्या नहीं, कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसको हम अरेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। और अरेंज करने के बाद हम यहाँ पे अब पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने जाएंगे, क्या है हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है, हमारा पहला टॉपिक है हमारा क्या, प्रकाश संश्लेषण है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है भाई। तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक इसी प्रकार जो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कैसे, देखिए हम इसको आपको लिख कर एक्सप्लेन करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश प्रकाश यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे, कौन भाई, पेड़ पौधे, कौन, पेड़ पौधे, जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को अपने 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 भोजन को, इसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2, किसमें भाई, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 और H2O मतलब जल, CO2 H2 और और प्रकाश की मदद से 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 क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में भाई, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसमें, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो बताएंगे क्या कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल और प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करते हैं। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, पत्तियों में पाया जाता है,
ठीक है। तो इसका एक रिएक्शन होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि CO2 कहाँ से आया, हमारे इन्वायरमेंट से पौधे क्या करें, वायुमंडल से CO2 लिए, ठीक है, वायुमंडल से पौधे CO2 लिए और जड़ से क्या लिए, जल लिए, ठीक है। और यहाँ पौधे बना क्या लेंगे, यहाँ बना लेंगे C6H12 प्लस 6O2 प्लस क्या बना देंगे 6H2O। इसको हम देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा समीकरण हो गया भाई, ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 कहाँ से मिलेगा, हमारे वायुमंडल से, जल कहाँ से मिलेगा, जड़ से, और प्रकाश की मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं, जिसका रिएक्शन यहाँ पे है, हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब तो जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है क्या, अगला टॉपिक हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो इसको अरेस्ट कर दे, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तब तक मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, अरेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अरेस्ट कर दे रहा हूँ। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, ठीक है। कि भाई प्रकाश संश्लेषण जब कराएंगे पौधों में तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो हमारा सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक है हमारा प्रकाश 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 संश्लेषण, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। भाई जब हमें प्रकाश संश्लेषण कराना होगा पौधों में तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, इन्हीं के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जब वो पौधे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो उसमें पहला जो पड़ेगा, उसमें पहला जो हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा क्या, सूर्य का प्रकाश, क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश, क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। सेकेंड क्या पड़ेगा भाई हमारा, सेकेंड चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, CO2, क्या बोलते हैं, CO2। फिर इसके बाद किसकी नीड पड़ेगी, जल की नीड पड़ेगी। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो आप लोग अभी तक तो समझ चुके होंगे और मुझे ऐसा तो नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सिंपल टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से CO2 लेंगे, जड़ से क्या लेंगे, जल लेंगे, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पत्तियों पर आते हैं, सबसे क्या कर देंगे, अपना भोजन बना देंगे, ठीक है। और सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक पदार्थ। जब पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं उन्हें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ता है, जैसे कि भाई खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए घर पे क्या चाहिए, मान लो सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बनाने के लिए भाई क्या चाहिए, राजस मसाला चाहिए, ठीक है। राजस मसाला के अकॉर्डिंग उसमें भाई आलू चाहिए, टमाटर चाहिए, धनिया, प्याज, मरचा, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक इसी प्रकार क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं इसको अरेस्ट करने के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे अरेस्ट कर दें, इसको अरेस्ट कर सकते हैं इसको हम यहाँ पे, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के चरण क्या है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण कराएंगे हम पौधों में तो उसका स्टेप क्या है, कब क्या होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं भाई ये एक ही साथ सब होगा, भाई सबसे पहले गैस चालू करेंगे खाना ही बन जाएगा, गैस चालू करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण, क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, इसके स्टेप क्या होते हैं, ठीक है।
तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी हम देख लेते हैं। और 2 टॉपिक हमने बताया, ठीक है। आप लोग को तो काफ़ी अच्छा समझ में आ ही गया होगा। जैसा भी हो अपना फीडबैक जो है आप कमेंट में दीजिए, और मैं भी इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा, क्लोरोफिल द्वारा, किसके द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, क्या भाई, क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का, प्रकाश प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा को क्या अवशोषित करना, अवशोषित करना, ठीक है। तो पहला क्या होगा भाई, जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण होगा तो क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, वो प्रकाश को अपने ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सेकेंड टॉपिक क्या है इसमें भाई, दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में ये होगा कि प्रकाश ऊर्जा क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को इसमें रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, कहाँ, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, ठीक है, रूपांतरित करना, रूपांतरित करना, ठीक है, रूपांतरित करना। और क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा इसमें, जल के अणुओं का हाइड्रोजन, जल के जल के जल के अणुओं का, जल के अणुओं का, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जल के अणुओं का, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में अपघटन, ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है। क्या होगा, अपघटन होगा भाई, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन, क्या भाई, कार्बन डाई कार्बन डाई ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, अपचयन, ठीक है। देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने तीन टॉपिक पढ़ा। पहला क्या पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने वायुमंडल से CO2 को लेंगे, ठीक है, जड़ से जल लेंगे, और सूर्य से क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इन सबकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन को तैयार करते हैं। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो हमने बताया उसमें हमें CO2 चाहिए जो हमें हमारे वायुमंडल से मिलेगा, जल चाहिए जो जड़ से मिलेगा, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। तो इन सब चीजों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण। स्टेप स्टेप क्या है, स्टेप द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या स्टेप है, प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो हमने बताया क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है, तोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देता है, ठीक है। तो तीन टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण, उसके स्टेप क्या है, कैसे कैसे होगा। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर करें। इससे क्या होगा, हमें फीडबैक मिलेगा, और हम भी आप लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी हम भी नए हैं, और इससे क्या है कि भाई अभी मेरा तीसरा ही वीडियो होगा ये, ठीक है, लेक्चर 2 है, और एक वीडियो इंट्रोडक्शन का था। तो आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिए, उसके अकॉर्डिंग से हम बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जिससे अभी आपको समझ हो सकता है यहाँ पे जो चीजें लिखा है वो आपको समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। तो आप जैसा कमेंट करेंगे वैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। उसके आप लोगों ने जो भी 6 से 7 दिन में अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।